नई हेडिंग पढ़ते हैं। कल तुम लोगों को बताया था नए पार्ट में वैद्युत चालन में, तो वैद्युत चालन में कई हेडिंग हो गया था। तो आज हम पढ़ते हैं पहली हेडिंग है गतिशीलता। देखिए गतिशीलता क्या है, तो गतिशीलता को म्यू से व्यक्त करते हैं और कल बताए थे अनुगमन वेग वीडी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर ई पढ़ाए पहले अध्याय में, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर देखा जाए, अगर हम कर देते हैं म्यू बराबर वीडी बटे ई का मान 1 कर दें, ई का मान क्या कर दें? 1 कर दें, तो देखिए परिभाषा क्या बन जाएगी बेटा, किसी भी आवेश वाहक के द्वारा, किसी भी आवेश वाहक के द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किए गए अनुगमन वेग को ही क्या करते हैं? गतिशीलता करते हैं। तो किसी भी आवेश वाहक के द्वारा, किसी भी आवेश वाहक के द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किए गए अपवाह वेग, अरे यार अपवाह वेग ना अनुगमन वेग है ना, प्राप्त किए गए अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं, को गतिशीलता कहते हैं। अब इसको म्यू से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक तुम लोग निकाल लेना, निकलवाए हैं। इसकी बीमा तुम लोग निकाल लेना, बीमा भी बताए हैं कैसे निकलेगा। अच्छा अब देखिए, हमने पाया का सूत्र जो है, फार्मूला क्या है? फार्मूला हो गया बेटा म्यू बराबर हो जाएगा वीडी बटे ई, वीडी बटे ई। तो अब देखो ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह विभव प्रवणता के मान के बराबर होता है, विभव प्रवणता के मान के बराबर है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन दर को विभवता करते हैं, जिसका मान वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है? बराबर होता है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ई बराबर विभवांतर बटे दूरी माने लंबाई, तैयार देते हैं बेटा। मी बराबर क्या हो जाएगा? वीडी बटे ई का मान वी बटे यल। तो अब यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? वी डी, यल ऊपर चला गया बटे वी। अब इसका जहां भी लिख देते हैं, जहां म्यू बराबर गतिशीलता, मात्रा तुम लोग निकाल लेना, और वीडी क्या है? अपवाह वेग मीटर प्रति सेकेंड। यह क्या है? तार की लंबाई, मात्रा क्या है बेटा? मीटर, और वी है विभवांतर या विभव, मात्रा क्या होता है? वोल्ट। चलिए अब नई हेडिंग हम पढ़ाते हैं, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो इसके लिए हमने एक तार ले लिया, ध्यान से बेटा समझो, इसमें तार है और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया। ये बड़ी वाली प्लेट धन प्लेट है, छोटी वाली प्लेट का होता है ऋण प्लेट होता है। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और धारा उल्टा उसका विपरीत। कल बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। और एक बात सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो धारा किधर जाता है? उधर जाता है। अब देखो ध्यान समझो कि इसमें इस जो तार है इसमें आवेश किस पर निर्भर करता है। अगर देखो जैसे मान लीजिए अगर ये पतला तार है तो कम आवेश जाएगा, मोटा तार है ज्यादा आवेश जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल निर्भर करता है। एकांक आयतन में जो है, यदि जो है मुख्य इलेक्ट्रॉन क्या है? कम रहेगा तो कम आवेश जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो ज्यादा आवेश जाएगा।
और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का आवेश कम रहेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन फिक्स है आवेश, तो समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश कम होता तो कम आवेश देता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना रहेगा उतना जाएगा आवेश। और उसी प्रकार अगर अनुगमन वेग का मान क्या है, कम रहेगा तो आवेश कम जाएगा, और ज्यादा है अनुगमन वेग तो आवेश ज्यादा जाएगा। तो हमने देखा कि जो इस तार में से जो आवेश जाएगा किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल निर्भर करता है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई पर निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉन के अनुगमन में क्या होता है बेटा, वीडियो। अच्छा एक बात सुनो, समय कम रहेगा तो कम आवेश जाएगा, और समय ज्यादा रहेगा तो ज्यादा आवेश जाएगा। तुम इधर देखो सामने। तो अब देखते हैं, इसलिए टी समय में प्रवाहित संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा देखो बेटा, इस पर किसने डिवाइड किया, Q बराबर हो जाएगा एन ए है, और क्या बेटा एन है, ई है, और क्या है वीडी है, और टी है तो टी से गुणा कर देते हैं। और हम कल बताए थे चूंकि Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो I रख करिए बेटा Q बटे T हो जाएगा, कह सकते हैं Q बटे T हो जाएगा। उसके बराबर क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ बचा क्या, A हो गया, N हो गया, E हो गया, और VD हो गया, T उधर आ गया ना। और इसी को क्या करते हैं, इसी को I करते हैं, तो I रख जाएगा ANE और VD। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो कि है बेटा ये वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। हम जहां नहीं लिख रहे हैं बोलते रहे, अपना तुम रोक कर नोट कर लेना। I है वैद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है। A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। N है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उसके बाद में लगभग होता है, इसका मान दिया रहता है 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में अगर चालक है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जानते हो तुम लोग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश। और वीडी क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब देखो कल बताया तुम लोगों को, एक सूत्र बताया है, चूंकि जे बराबर होता है I बटे ए, कल ही था ना, जे बराबर I बटे, तो यहाँ पर हो जाएगा लिख सकते हैं, तो I बटे ए बराबर ए इधर आ गया एन ई और वीडी। उसके बाद इसको लिख सकते हैं, तब जे बराबर क्या हो जाएगा एन ई और वीडी। एक सूत्र और तुरंत पैदा हो गया, क्या पैदा होगा देखिए क्या है, जे क्या है धारा घनत्व बताया है, इसका मात्रक क्या होता है एम्पीयर बटे मीटर स्क्वायर, और एन क्या है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश, और वीडी क्या है इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या अनुगमन वेग है। अभी भी एक सूत्र तुम लोग बताए थे, क्या था सूत्र जो है गतिशीलता यू क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है बेटा, देखिए इस सूत्र को ध्यान दो, इसी साल 2020 में 3 नंबर न्यूमेरिकल भी लगवाते हैं। ई बराबर क्या था, अभी बताया क्या था बेटा, वीडी बटे क्या होता है, वीडी बटे ई होता है। तो हाँ डायरेक्ट ला सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वीडी बराबर क्या जाएगा, देखो वीडी का जाएगा म्यू अब इनटू ई हो जाएगा, सरल देते हैं। जे बराबर क्या जाएगा एन ई, अब वीडी का मान क्या है म्यू और ई है ना। तो यहाँ जे क्या है धारा घनत्व है, एन क्या है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और म्यू क्या है गतिशीलता है, ई क्या है वैद्युत तीव्रता है। अभी बताए थे चूंकि ई बराबर वैद्युत तीव्रता मान विभव प्रोटॉन मान बराबर होता है, तो V बटे क्या होता है एन होता है, रख देते हैं बेटा। जे बराबर क्या हो जाएगा एन ई मल्टीप्लाई यू म्यू 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 म्यू, और फिर क्या आ जाएगा V बटे एन। एक सूत्र यह भी पैदा हो गया बेटा। तो इसी सूत्र से जो ये सूत्र है, ये सूत्र जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का अवस्थिता है, इसको न्यूमेरिकल पक्का आता है। जहां लिख देते हैं, जहां देख लो बेटा, जे धारा घनत्व मात्रा निकाल लेना, एन क्या है एकांक
आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, और क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और म्यू क्या है, गतिशीलता, और उसके बाद में वी क्या है, विभवांतर, उसके बाद में एल क्या है, लंबाई है। ठीक, आइए हम लोग जो है 3 नंबर सवाल लगाते हैं जो कि 2020 में आया है। तांबे में मुक्त कीटाणु का घनत्व 8×5 × 1028 प्रति मीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर लंबाई था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर बहे धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4×5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड है। देखिए क्या क्या दिया है बेटा। तो पहले तो एन दिया है, ना, एकांक आयतन मुक्त कीटाणु संख्या एन दिया है। कितना दिया है, 8×5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, मीटर घाती -3 दिया है। लंबाई दिया है, लंबाई एल 20 सेंटीमीटर बराबर 20/100 मीटर हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल दिया है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो ए बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10⁻⁴ से गुणा करते हैं। तो 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद में कह रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ा है, विभव दिया है, विभव का भी मान दिया है। कितना दिया बेटा, 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ा है, और इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कितना दिया है, म्यू का मान दिया कितना, 4×5 × 10⁻⁶ दिया है, मात्रा को दिया है, ये सामने लिखेंगे हम। तो फार्मूला लगाते हैं हम। क्या पूछ रहा है, तांबे के तार से होकर बहे धारा का मान आई पूछ ही रहा है, तो लगा दो फार्मूला। फार्मूला है आई बराबर क्या था बेटा, बोलो तो आई बराबर ANE/VD ना। अब उसके बाद में आप देखिए इसमें क्या क्या दिया है। अब हम जानते हैं म्यू बराबर करता है VD/E होता है, क्योंकि इसमें देखिए क्षेत्रफल तो दिया है, एम दिया है, कि मलबे है, लेकिन VD नहीं मालूम, तो VD होता जाएगा बेटा, VD होता जाएगा म्यू और मल्टीप्लाई E हो जाएगा, और आई बराबर करता है बेटा ANE, और VD का मान क्या जाएगा, म्यू मल्टीप्लाई E हो जाएगा। अब देखो इसमें E भी नहीं दिया है, तो E बराबर होता है, पढ़ाएंगे तुरंत, V/N होता है। I बराबर ANE म्यू और V/L, तो V/L हो जाएगा। अब मान रखते हैं, I बराबर A का मान कितना दिया बेटा, 10⁻⁴, N का मान कितना दिया बेटा, 8×5 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1/6 × 10⁻⁻19, और उसके बाद में म्यू का मान दिया है, म्यू का कितना दिया है बेटा, 4.5 × 10⁻⁶, और क्या दिया है, विभव का मान दिया है ना, कई वोल्ट दिया है विभव, 4 वोल्ट दिया है। अब लंबाई भी दिया है ना, लंबाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर मीटर बदल दिया गया है, तो बट्टे हो जाएगा बेटा कितना देगा, बराबर 1/5 ना, 20/100 1/5 मीटर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम 1/5 मीटर। बेटा ऊपर चला जाएगा, बुरा भाग हल करना। बेस्ट ऑफ लक, नाउ फिर कल मिलते हैं।